सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कारतूस एकांकी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कारतूस एकांकी हबीब तनवीर जी द्वारा लिखी गई है। एकांकी नाटक की ही एक विधा होती है जिसमें पात्रों की संख्या बड़ी सीमित होती है और ये नाटक से छोटे आकार में होता है। तो आइए देखते हैं कारतूस का। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि आखिर कारतूस होता क्या है। बच्चों, कारतूस गोलियों को कहा जाता है। बुलेट्स, जो बंदूक के अंदर गोलियां डाली जाती हैं, उन्हें कारतूस कहा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वजीर अली। वजीर अली जो है इस कहानी के नायक, इस जो एकांकी है उसके नायक हैं। इसकी पृष्ठभूमि पहले थोड़ी सी आपको दे देती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, अवध के नवाब थे आसिफ-उद-दौला। अवध के नवाब आसिफ-उद-दौला के घर में कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने छोटे भाई सादत अली को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आसिफ-उद-दौला के घर में बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था वजीर अली। उन्होंने सादत अली को की जगह पे फिर वजीर अली को राजगद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने बेटे को बिठाना ही था राजगद्दी पर। लेकिन जो सादत अली है, सादत अली जो है वो तो उसकी जान का दुश्मन बन गया वजीर अली के, क्योंकि उसे लगा कि ये तो मेरे रास्ते का पत्थर है, ये तो उसे तो वो मौत की तरह लगने लगा। इसके साथ इसको ये जो है पूरी दुश्मनी निभाने लगा वजीर अली के साथ सादत अली। तो अब वजीर अली जो है बड़ा ही निडर, दलेर, क्रांतिकारी और जांबाज सिपाही था। वजीर अली बड़ा ही दिलेर, बड़ा ही निडर। जो एकांकी जब शुरू होती है तो एकांकी की शुरुआत में वार्तालाप हो रही होती है। सन 1799 में गोरखपुर के जंगल में डेरा लगा के बैठे हैं कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट। बच्चों, कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट जो हैं जंगल में डेरा लगाकर बैठे हुए हैं, कैंप लगाकर बैठे हैं, खेमा लगाकर बैठे हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है इस एकांकी में, तो उन्होंने खेमा शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है कैंप या डेरा भी कह सकते हैं। अस्थायी रूप से जहाँ पे हम रहते हैं या हम किसी सेना को ठहराते हैं वहाँ पे उसे डेरा कहा जाता है या खेमा कहा जाता है। तो गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट अपनी सेना के साथ कैंप में बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज लेफ्टिनेंट से बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये जो वजीर अली है इतना बहादुर है, ये इतना बहादुर है कि मुझे इसको देख के और उन्हें रॉबिन हुड की याद आती है। बिल्कुल उसी की तरह बहादुर है ये। कौन? वजीर अली। इन्होंने कहा, कहते आपस में बातचीत कर रहे थे, कहते कि इस इंसान ने केवल 5 महीने तक शासन किया अवध पर। ठीक है, 5 महीने ही शासन किया और अंग्रेजों को जो है अवध से लगभग भगा ही दिया था, क्योंकि ये अंग्रेजों से बड़ी नफरत करता था और ये जानता था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, हमारे देश पे कब्जा करेंगे ये। और पहले ही उनकी जो चालाकियां हैं, जो इनके मंसूबे हैं, उनको समझ गया था और इसने लगभग अंग्रेजों को अवध से निकाल ही दिया था। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट। जो कर्नल कॉलेज है उनके नेतृत्व में ही एक सेना जो है वो जंगल में, गोरखपुर के जंगल में बैठी हैं। वो क्यों उधर बैठे हुए हैं कैंप लगाकर? क्योंकि वो
वजीर अली को वहां से पकड़ना चाहते हैं। वजीर अली भी वहां उन जंगलों में कहीं छिपा हुआ है उन दिनों में। फिर उनकी बातचीत चल रही है। फिर बातचीत में वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं। बोलते हैं कि क्योंकि कर्नल जो है उसको सारी बात का पता है। लेफ्टिनेंट जो है वो अभी उनको ज्वाइन किया था, उसने अभी वहाँ उनके कैंप में शामिल हुआ था, तो लेफ्टिनेंट से सारी बातें बताता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि आखिर ये सादत अली कौन है? तो वो कहता है कि सादत अली जो है, ये वही बात समझाता है उसको। कर्नल लेफ्टिनेंट को कहता है कि आसिफ उद्दौला जो है अवध का नवाब था पहले, उसका कोई बेटा नहीं था। सादत अली को गद्दी पे बिठाया था उन्होंने, फिर बाद में उसके घर में बेटा हो गया, उसने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। और हम ये सादत अली जो है कर्नल का मित्र बन गया, कर्नल कॉलेज का मित्र बन गया। और सादत अली ने इसे प्रलोभन दिया, लालच दिया कि आप क्या करो, इस वजीर अली को मेरे रास्ते से हटा दो ताकि मैं अवध का नवाब बन सकूं। वजीर अली को मेरे रास्ते से हटा दो तो मैं आपको आधी जायदाद दे दूंगा और साथ में 10 लाख रुपया भी दूंगा। ये जो सादत अली है ये ऐश पसंद व्यक्ति था, ऐशो आराम पसंद करता था, ये अपने ही राग रलियों में जो है खोया रहता था। तो कर्नल कॉलेज ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। कर्नल कॉलेज ने उसके साथ मिलके जो वजीर अली है उसको वहाँ से निकलवा दिया और उसको भिजवा दिया बनारस में। और उसे कहा कि बनारस में तुम्हें 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर उसके लिए कर दिया कि तुम्हें साल में 3 लाख रुपया वजीफा दिया जाएगा, तुम बनारस में रहोगे। लेकिन जो वजीर अली था उसे कोई लालच नहीं था, वो कोई सुख सुविधा नहीं चाहता था उनसे वो, लेकिन अपने अवध को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे उन्होंने निकाल दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बनारस में था। अब अंग्रेजों ने उसे एक संदेश भेजा कि कलकत्ता आ जाओ, कि आ जाओ, गवर्नर जनरल ने तुम्हें कलकत्ता में बुलाया है। जब भी वजीर अली ने सुना कि मुझे गवर्नर ने बुलाया है कलकत्ता में, उसने बोला कि अब तो मुझे अवध से भी निकलवा दिया, अब इनको क्या चाहिए। वो अपने वकील के पास चला गया। तो वकील को कहता है कि भाई बात क्या है, मुझे बताओ, अब गवर्नर जनरल ने क्यों बुलाया मुझे। तो वकील जो है बच्चों, वकील भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आदमी था, वो भी अंग्रेजों का ही, वो भी अंग्रेज ही था। उसने कहा कि उसने बात तो बताई नहीं, वकील होने के नाते उसे बताना चाहिए था कि गवर्नर जनरल ने कलकत्ता क्यों बुलाया है, लेकिन उसने उसे वजीर अली को नहीं बताया कि क्यों बुलाया है उसको कलकत्ता गवर्नर जनरल ने। उसने कहा, उल्टा उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, वजीर अली को तो वैसे ही अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी, बहुत घृणा करता था अंग्रेजों से। उसने क्या किया कि जब उसने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी तो वजीर अली ने उस वकील को मार गिराया। और जब मार दिया उसे, और मारने के बाद भाग गया आजमगढ़। आजमगढ़ जब चला गया तो आजमगढ़ के शासक के साथ मिलकर उसने क्या किया कि गागरा के जंगलों में जाकर छिप गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलेज से पूछता है कि कर्नल, अब मुझे ये बताओ कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या है, इसकी योजना क्या है। ये वजीर अली जो है अभी आखिर करना क्या चाहता है। तो इसने कहा, कर्नल ने कहा कि जो ये अब नेपाल पहुंचकर ताकत बढ़ाना चाहता है और वहां से जो अफगानिस्तान जाना चाहता है। अफगानिस्तान में वो वहां के शासक की सहायता लेकर अवध पर और हम अंग्रेजों पर आक्रमण करना चाहता है।
ये बात जो है कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताई। तो फिर कर्नल ने फिर कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो बड़ा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। इस समय अवध की जो गद्दी है, राजगद्दी है, अवध का जो शासन है, इस समय सादत अली के हाथ में है। सादत अली जो है वो भी इसको वो नहीं चाहता कि ये जीवित रहे, और हम ये हमारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि यदि ये जीवित रहा तो अंग्रेज़ों को भारत में टिकने नहीं देगा, और अगर ये जीवित रहा तो सादत अली जो है उसके लिए भी खतरा बनेगा, उसके लिए भी उस अवध का शासन का उत्तराधिकारी बनने का ये दावा करेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है इस समय। हमारा जो है अफगानिस्तान को हमले के लिए सबसे पहले दावत दी थी टीपू सुल्तान ने, कि टीपू सुल्तान ने कहा अफगानिस्तान को आओ मेरे साथ मिल जाओ, तो और मेरे साथ अंग्रेजों पे आक्रमण करो। फिर उसके बाद वजीर अली ने अफगानिस्तान को निमंत्रण दिया कि आइए हमारे साथ मिल जाइए, हमारा सहयोग दीजिए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कीजिए। और फिर बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान से यही उम्मीद रखी। तो कर्नल कॉलेज जो है वो कहते हैं लेफ्टिनेंट से कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत देश के जो नागरिक हैं ये जागरूक हो जाएंगे और हमें निकालने में सक्षम हो जाएंगे। हम जो है भारत में टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम वज़ीर अली को पकड़ें, क्योंकि वज़ीर अली हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। वज़ीर अली जो है कितने दिनों से जंगलों में छिपा हुआ है, और वो अकेला है और हमारे इतने सारे सैनिक हैं साथ, और उसके बावजूद भी हम उस अकेले वज़ीर अली को पकड़ने में समर्थ नहीं हुए। वो वज़ीर अली हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो ये बातें कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहे हैं। ये अभी बात कर ही रहे थे, इतनी देर में क्या होता है कि इतने में दूर उड़ाता हुआ एक घुड़सवार आता है। टक 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 की ध्वनि होती है और एक घोड़े पे सवार एक युवक जो है वो चले आ रहा था उनकी तरफ। तो ये कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे एक घुड़सवार नहीं था, जैसे बहुत बड़ी सेना आ रही है कोई, इस तरह से महसूस हो रहा था, क्योंकि इतनी धूल उठ रही थी कि पूरी सेना आ रही है। कहने का अभिप्राय यही है कि वो बहुत शक्तिशाली था, शायद इसलिए उन्होंने लेखक ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो घुड़सवार जब आ रहा था तो कर्नल ने कहा अपने सैनिकों से कि इस पे नजर रखो, इस घुड़सवार पे, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, ये कोई गड़बड़ कर सकता है, ये वजीर अली का कोई सहयोगी भी हो सकता है। उस पे नजर रखने के लिए उन्होंने कहा। तो देखा कि थोड़ी देर में वो घुड़सवार जो है वो सीधा उनके खेमे में आ पहुंचा। खेमा यानी कि उनके कैंप में, उनके डेरे में आ पहुंचा, और उसने अपना उद्देश्य सामने रखा कि मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ और एकांत में मिलना चाहता हूँ। तो कर्नल कॉलेज ने भी लेफ्टिनेंट से कहा कि हम एकांत चाहते हैं, और अपने सैनिकों से भी कहा कि आप चले जाइए, हम एकांत में बात करना चाहते हैं। तो उस युवक ने कर्नल कॉलेज से कहा कि आप किस योजना से यहाँ पे आए हैं। तो कर्नल कॉलेज ने कहा कि वजीर अली को पकड़ने के लिए हम यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है, लेकिन वजीर अली हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो उस युवक ने कहा कि वजीर अली तो बड़ा ही निडर है, बड़ा जांबाज है, तो वो तो मुश्किल ही आपके हाथ लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे 10 कारतूस दीजिए, मैं वजीर अली को मारने के लिए मुझे 10 कारतूस चाहिए। तो
जो कर्नल कॉलेज है उसने भी 10 कारतूस निकाले। कारतूस बच्चों पहले बताया था मैंने आपको, गोलियां होती हैं जो बुलेट्स होती हैं। तो कर्नल कॉलेज ने उसे 10 कारतूस दे दिए और वो कारतूस लेकर निकलने लगा। तो कर्नल कॉलेज ने कहा, अच्छा आपका नाम क्या है? तो उस युवक ने कहा, वजीर अली। जैसे ही वजीर अली उसने कहा, वो जो कर्नल कॉलेज है वो हक्के बक्के रह गए और वो देखते ही रह गए। बच्चों, अगर एकांत में वो उनसे मिलने के लिए ना कहता तो हो सकता है कि उनके सैनिक उनको पकड़ लेते, वजीर अली को या कर्नल जो लेफ्टिनेंट है वो दोनों पकड़ने में उसको सक्षम हो पाते। इसलिए उन्होंने एकांत में मिलने के लिए कहा और उनकी ये निडरता थी कि उनके पास जाके उन्हीं से कारतूस भी मांग लिए। तो देखते ही देखते इनकी नज़रों से ओझल हो गया, कर्नल कॉलेज की नज़रों से ओझल हो गया और घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया और कर्नल कॉलेज देखते ही रह गए। इतने में बाहर से लेफ्टिनेंट भी अंदर आ गए और कहने लगे कि ये कौन था। अब इनके मुंह से निकल ही नहीं रहा था, इनकी जुबान जो है वो दबकर ही रह गई थी कि वो कौन था। इन्होंने कहा कि एक जांबाज सिपाही। कर्नल कॉलेज ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कौन था, सिर्फ इतना बोला कि एक जांबाज सिपाही। तो बच्चों, ये थी हमारी एकांकी कारतूस। तो संक्षिप्त में यही है कि ये दोनों भाई थे, आसिफ उद्दौला स्वादत अली, और आसिफ उद्दौला का बेटा था वजीर अली। इसने सादत अली ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके इसको अवध से निकलवा दिया और जो अंग्रेज़ हैं अंग्रेज़ों को उसने अपनी आधी जायदाद दे दी, 10 लाख रुपए भी दिए उसको उनको, और इसको बनारस भिजवा दिया। ठीक है। और बाद में ये जंगलों में छुप गया और कर्नल कॉलेज के साथ इसकी मुलाकात हुई, घोड़े पे सवार होकर उनसे मिला और उनसे कारतूस लेकर निकल गया और वो भी इसे बहादुर कहने लगे, उसे जाबाज सिपाही की उपाधि दी उन्होंने। तो बच्चों, यही थी एकांकी जिसमें वजीर अली की निडरता का वर्णन किया गया है। आशा है कि आपको ये एकांकी समझ आ गई होगी। यदि कोई संदेह हो तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कीजिए। धन्यवाद।